हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनुसंधानम साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन को अपन ढंग से डीप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हेलो एल्केन का मतलब होता है हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स के साथ एल्केन की चेन, यानी कि कोई भी कार्बन की चेन अपन जोड़ेंगे तो अपना क्या बनेगा, हेलो एल्केन। नाम से समझो, हेलो का मतलब हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स और एल्केन का मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर CH3 ये एल्केन का पार्ट हुआ। हेलोजन फैमिलीज को रिप्रेजेंट करते हैं अपन X2 से। X2 की जगह अपन क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी ले सकते हैं। ये रिएक्शन है अपनी CH3CH2X। X2 लिया है, एक X इसके साथ जुड़ जाएगा और यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो HX बन जाएगा। ठीक है। ये बेसिक सी रिएक्शन है, इसको अपन ढंग से आगे समझेंगे प्रिपरेशन मेथड कैसे हुआ। अभी अपन चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन में। यहाँ पर जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो टोटली 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। अब मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और एल्कीन्स और हेलोजन को मिला करके एक नया हेलो एल्केन बनता है। ठीक है। मोनो हेलो एल्केन पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन में एमसीक्यू पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है। लेकिन आपको बेसिक चीज ये तो आनी चाहिए। देखो मोनो हेलो एल्केन कैसे समझता है अपन। 1 डिग्री हेलो एल्केन पहला होता है। मोनो का मतलब एक हेलोजन फैमिली का एलिमेंट कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो इसको अपन बोलते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन। अब देखो अगर मैं बोल रहा हूं 2 डिग्री हेलो एल्केन CH3CHCH3, यहां पर जो क्लोरीन है वो देखो ये कार्बन है, ये फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 और 2। यहां पर 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 डिग्री हेलो एल्केन। और अगर मैं बात करूं 3 डिग्री हेलो एल्केन की, तो 3 डिग्री हेलो एल्केन कैसे होगा? देखो यहां पर जो ये कार्बन है फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। कितने डिग्री? 3 डिग्री का हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है। अब ये मोनो हेलो एल्केन थे। मोनो का मतलब था एक, सिर्फ एक हेलोजन फैमिली का एलिमेंट आना चाहिए आपका। ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है? 2 की। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, तो 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो इथेन, और वहां से सेलेक्ट करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पहले पड़े। अब देखो यहां पर किधर से भी कर सकते हैं नंबरिंग 1 2 3, और इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3, बिकॉज यहां पर जो क्लोरीन है वो बीच में ही आ रहा है। देखो अब तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है। अब अगले वाले का नाम लिखो। देखो समझो कैसे लिखेंगे। 1 2 3, यहां पर जो है नंबरिंग ऐसे कर लो या फिर इधर से कर लो, बात वही पड़ेगी। तो यहां पर 2 पे तो एक तो मिथाइल है, 2 पर क्या है? मिथाइल है। और इस 2 पे मिथाइल होने के साथ साथ 3 कार्बन की चेन बन रही है और 2 पे ही क्लोरो है। क्या है? 2 पे क्लोरो है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है और एम बाद में आता है। ठीक है। तो अपन 2 क्लोरो पहले लिखेंगे, 2 क्लोरो, देन उसके बाद 2 मिथाइल, और अपना 3 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। समझ में आई बात? अब आगे ध्यान दो। डाई हेलो एल्केन, डाई का मतलब 2 हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स एल्केन की चेन के साथ जुड़ेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। समझ में आ रही बात? अब देखो इसमें होता है पहला जेम डाई हैलाइड। क्या होता है? जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड का मतलब होता है यहां पर अपना एक ही कार्बन होगा चेन के अंदर। ठीक है। इस एक ही कार्बन पे, चेन लंबी हो सकती है अपनी, इस एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होंगे। कितने हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होंगे? 2 हेलोजन फैमिली के एक ही कार्बन पे। इसको अपन बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। देखो एक तो ये हुआ और एक ये हुआ। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन की चेन है और 1 पे 2 बार क्लोरो है, तो 1 कोमा 1, एक पर देखो नंबरिंग कर लो 1 और 2। ठीक है। 1 कोमा 1 डाई क्लोरो, 2 कार्बन की चेन के लिए क्या हो जाएगा? इथेन। समझ में आई बात? अब देखो विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का मतलब क्या होता है? विसिनल का मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी, यानी कि 2 होंगे अपने हेलो एल्केन, मतलब हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स क्या होंगे? 2। और किस पे जुड़े हुए होंगे? एल्केन की चेन पे। ठीक है, कार्बन की चेन पे। तो और कैसे जुड़े हुए होंगे? अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे। जैसे CH2Cl, यहां पर Cl आया और यहां पर Cl आया, तो यहां पर भी एक क्लोरीन है और यहां पर भी एक क्लोरीन है, और डाई का मतलब 2 हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स है एल्केन की चेन के ऊपर। ठीक है। अगर मैं बोलूं क्या ये है विसिनल डाइहैलाइड, चेक करके बताना।
क्या ये है? ये होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर ये डायरेक्ट पड़ोसी वाले से नहीं जुड़ा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जोड़ेंगे कार्बन की वैलेंसी को ध्यान रखते हुए। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी करके बताओ। 1 पे भी क्लोरो है, 2 पे भी क्लोरो है। ठीक है, और इसका नंबरिंग ऐसे है 1,2, उसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो। ठीक है, 2 कार्बन की चेन के लिए क्या हो जाएगा? इथेन। अब नेक्स्ट वाला है, इसका नाम बताओ। देखो, यहां पर 1 पे क्लोरो है और 2 पे भी क्लोरो है। नंबरिंग इधर से कर लो, 1 2 3, तो 1,2 डाई क्लोरो। 3 कार्बन के लिए चेन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन। समझ में आ रही है बात? 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ये हो जाएगा विसिनल डाई हैलाइड का एग्जांपल। नेक्स्ट अपन चलते हैं ट्राई हेलो एल्केन्स पे। ट्राई का मतलब क्या है? सिंपल सा वही, ट्राई का मतलब है 3 हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स कार्बन की चेन पे होंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। अब इसका एक फॉर्मूला होता है हेलोफॉर्म। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हेलोफॉर्म। फॉर एग्जांपल, अपना अगर क्लोरीन है जो कि कितना है? 3 है और एक कार्बन पे जुड़ा हुआ है, अगर मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं तो ओपन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो, यहां पर फॉर्मूला क्या है? हेलो फॉर्म। यहां पर हेलो का मतलब है जो हेलोजन फैमिली का एलिमेंट होगा वही आपको इसमें लिखना है, इसी के नाम में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? 3 फ्लोरो है, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो, फ्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा? फ्लोरोफॉर्म। अगर मैं बात कर रहा हूं क्लोरोफॉर्म की, यानी कि Cl कितने हो गए? 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। Cl हो गया। अब देखो, इसके बाद आता है Br3 और CH, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। BrCH, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। और अगर मैं लास्ट की बात करूं तो लास्ट में है अपना I3CH, इसका नाम हो जाएगा आयोडोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं अपने एल्कीन्स और हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स, यानी कि अपना इसके अंदर एल्कीन भी होगा और हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स भी होंगे। देखो कैसे? एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन का ध्यान रखना, बस इसमें पोजीशन का ही आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे? एलाइलिक का मतलब होता है आपका डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, बट वो एक ऐसे कार्बन पे होगा, वो एक ऐसे कार्बन पे होगा जो कि थोड़ा सा डबल बॉन्ड के बाद वाला होगा। अब देखो, यहां पर एक पोजीशन होती है अल्फा और बीटा। ठीक है, जो मेन कार्बन से जुड़ी हुई होती है उसको अपन बोलते हैं अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन के बाद वाला जो कार्बन है, यानी कि हेलोजन फैमिली का एलिमेंट वहां जुड़ेगा जिसके बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये होती है अपनी एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूं इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, तो अपन सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं इधर से करता 1 2 3 4, तो यहां पर क्लोरीन पीछे रह जाता और डबल बॉन्ड 2 पे ही आ रहा है, चाहे आप देख सकते हो 1 2, तो यहां पर 2 पे ही डबल बॉन्ड है और इधर क्लोरीन चौथे नंबर पे आएगा, तो अपन इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अपन सेलेक्ट ये वाली कार्बन की चेन करेंगे। अब देखो आगे ध्यान देना, 1 2 3 4। अब अगर मैं बात करूं इसकी क्लोरीन की, तो क्लोरीन फर्स्ट नंबर पे है, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट, और 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन। ठीक है, 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। समझ में आई बात? अब विनाइलिक पोजीशन, विनाइलिक में क्या होता है? ये लगभग लगभग विसिनल जैसी होती है। विसिनल का मतलब होता है पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोसी। और एल्कीन्स वाले में आ रहा है, किस में आ रहा है ये? विसिनल का मतलब क्या हुआ? पड़ोसी। अब आ रहा है विनाइलिक कौन से पे आ रहा है? एल्कीन्स वाले पे आ रहा है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड जो है वो आपके पड़ोसी कार्बन पे होगा। इस पे कौन से कार्बन पे होगा? पड़ोसी कार्बन पे। यानी कि ये मेन अपना क्लोरीन है, इसके बाद वाली कंडीशन क्या है? अल्फा, और जस्ट अल्फा पे होगा, यानी कि आपका डबल बॉन्ड किस पे होगा? पड़ोसी वाले कार्बन पे होगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। ये अपनी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन है। अब इसका एक बार नाम देख लेते हैं अपन। देखो कितने कार्बन है यहाँ पे? 2, और 1 पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो,
इथीन। क्या हो जाएगा इसका नाम? 1 क्लोरो इथीन। यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन अपन बता भी सकते हैं और बताना नहीं भी जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है आप पोजीशन बताओ, बिकॉज डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में ही बनेगा। ठीक है, अब अपन एक बार इसको वापस से रिपीट कर लेते हैं। एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में इनके क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, चाहे वो आरबीएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, आरबीएसई और बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के। ठीक है, अब देखो मोनो हेलो एल्केन का मतलब है एक हेलोजन फैमिली का एलिमेंट होगा कार्बन की चेन के साथ में। हेलो एल्केन का मतलब एलिमेंट्स ऑफ हेलोजन प्लस एल्केन। ठीक है, एलिमेंट्स कोई भी एक हेलोजन फैमिली का एलिमेंट उसको कार्बन की चेन के साथ जोड़ दो तो अपना बनता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन में 1 डिग्री हेलो एल्केन, ये कार्बन फर्दर 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री में 2 कार्बन से तो ये 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री में 3 कार्बन से तो ये हो जाएगा अपना 3 डिग्री हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में जैम डाई हैलाइड होता है और विसिनल डाई हैलाइड होता है। जैम का मतलब होता है एक कार्बन पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए होने चाहिए और विसिनल में अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे 2 क्लोरीन हो सकते हैं। तो अपनी कंडीशन कौन सी हो जाएगी? डाई हेलो एल्केन की। अब ट्राई हेलो एल्केन में क्या होता है बेसिकली समझना, एक ही कार्बन पे 3 हेलोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं और इसका फॉर्मूला होता है हेलोफॉर्म। क्या होता है? हेलोफॉर्म। इसमें होता है फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म। ये इसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। एल्कीन्स और हेलोजन को जब अपन मिलाएंगे तो इसमें कंडीशन बनेगी अपनी कौन सी? एलाइलिक हैलाइड और विसिनल हैलाइड वाली। यहां पर देखना जो अपना मेन कार्बन है उसके बगल में डबल बॉन्ड होगा, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। और डायरेक्ट अगर डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे है तो इसको अपन बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपना क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन था। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड